जय माँ आदिशक्ति। माँ आदिशक्ति की कृपा आप सब पर निरंतर बनी रहे और आप सभी स्वस्थ रहें। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर और दिल से धन्यवाद करती हूँ आप सभी के सहयोग के लिए। आप जिस भी रूप स्वरूप में भगवान को मानते हैं, ये उनका ही संदेश है जो आप सब तक पहुँच रहा है। तो जब भी ये वीडियो आपकी आंखों के सामने आए, आप इसे पूरा देखिए, क्योंकि यदि आप पूरा वीडियो देखते हो तभी आपको पता चलता है कि कौन सा संदेश आपके लिए है। और जो आप लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो चैनल को, उस सब के लिए मैं आप सबकी दिल से आभारी हूँ। और ऐसे ही आप सबका सहयोग मुझे हमेशा मिलता रहे, यही मैं आप सबसे विनती करती हूँ, क्योंकि आप सबका प्यार, आप सबका सहयोग ही मुझे मोटिवेट कर रहा है और आप लोगों की वजह से ही मैं यहाँ पर हूँ। तो जितना हो सके अपना प्यार आप देते रहिए, ठीक है। और जो भी मैसेज आपसे रेजोनेट होते हैं, एनर्जी को क्लेम जरूर किया कीजिए, ठीक है। मतलब कि आप जिस भी डिवाइन एनर्जी को मानते हो ना, आप उनको थैंक यू जरूर लिखा कीजिए, क्योंकि आपका ये छोटा सा एक कमेंट ना, आप नहीं जानते कि आपको कितनी हेल्प करता है, ठीक है। ये चीज आपको बहुत देर से समझ आएगी, लेकिन जब हम लाइक कर रहे हैं, कमेंट करते हैं, जो भी हम सुन रहे होते हैं, ठीक है, किसी भी वीडियो से हमें कोई मोटिवेशनल बातें सुनने को मिल रही हैं, ठीक है, हम मोटिवेट हो रहे हैं या अवेकन हो रहे हैं, हमें कोई नॉलेज मिल रही है और उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड करते हो डिवाइन एनर्जी को, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए वो दरवाजे खोल देती है ना, जो हमें नहीं पता चलता, लेकिन एक टाइम के बाद आप ये चीज बहुत अच्छे से महसूस कर सकते हो। तो प्लीज जितना हो सके ना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जितना आप लाइक कर रहे हो उतना ही मैं चाहती हूँ, मेरी आप सबसे विनम्र ये रिक्वेस्ट है कि आप लाइक कर रहे हो ना, तो एक कमेंट भी लिखिए। जिस भी डिवाइन एनर्जी को, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि मैं माँ आदिशक्ति, माँ काली को मानती हूँ तो आप माँ काली को ही थैंक यू बोलो, नहीं। आप जिस भी डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्टेड फील करते हैं, आप उनको थैंक यू बोलो, पर जरूर आपने कमेंट करनी है, ठीक है जी। और आज बहुत ही प्यारा संदेश भगवान जी आप सबको देने जा रहे हैं, तो प्लीज जितना पॉजिटिव होकर आप इसे सुनोगे, उतना ही आप अच्छे से इसे समझोगे, ठीक है, क्योंकि एनर्जी के साथ कनेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि वीडियो पूरा देखने पर ही आप उस एनर्जी के साथ अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। बीच में स्किप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है, तो इसे पूरा देखिए। चलिए, और आज बहुत ही प्यारा संदेश है जो मुझे चैनल मैसेज मिला था, ठीक है, और मैं उसी से आज रीडिंग भी करूंगी, मैं कार्ड भी लूंगी, ठीक है। मैं देखना चाहती हूँ कि आपके जो भी स्पिरिट गाइड, डिवाइन एनर्जी, एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स हैं, वो आप पे क्यों गर्व कर रहे हैं, क्योंकि मुझे एक ऐसी एनर्जी फील हो रही थी कि जैसे वो सभी बहुत खुश हैं। देखो, जो भी आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो ना इतने अच्छे से, तो वो डिवाइन एनर्जी, वो हमारे एंसेस्टर्स, हमारे एंजल्स, हमारे स्पिरिट गाइड हमसे बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन मुझे जो मैसेज मिल रहा था कि वो क्यों प्राउड फील कर रहे हैं आप पे, ठीक है, तो वही मैं देखूंगी कार्ड से भी, लेकिन वो क्यों प्राउड फील कर रहे हैं, जो चैनल्ड मैसेज मुझे मिला है वहां से भी आप समझ जाएंगे। और थोड़ा सा इसे बहुत अच्छे से सुनिएगा, मतलब समझने का प्रयास करना है आपने इसको, ठीक है। तो चलिए, बहुत ही पॉजिटिव होकर मैं ये स्टार्ट करती हूँ, और प्लीज आप भी पॉजिटिव होकर इसे सुनिए। कई तूफान आए और चले गए, कुछ वृक्ष मजबूती से खड़े रहे, क्योंकि उनकी जड़ें गहराई से धरती से जुड़ी हुई थी। ये हम सभी जानते हैं कि बहुत सारे तूफान जब प्रकृति में भी आते हैं, तो हम सब ने ये महसूस भी किया है, देखा भी है कि कुछ एक वृक्ष होते हैं जो गिरते नहीं हैं, वो उसी जगह पर खड़े रहते हैं। तो उसके पीछे का जो कारण होता है हम सभी जानते हैं, क्योंकि जितनी
उसकी जड़ें धरती में समाहित होती हैं, जितनी डीप वो जड़ें होती हैं उतनी मजबूती से उनका वो जो जड़ों का कनेक्शन होता है वो अर्थ के साथ होता है, ठीक है। इसीलिए चाहे कितना भी बड़ा तूफान उन पेड़ों को छू के जाए, लेकिन वो नहीं टूटते, वो अपनी जगह पर खड़े रहते हैं। तो यहाँ पर आप सबके लिए भी यही मैसेज है कि आपके जीवन में भी ऐसे बड़े तूफान आए गए, ठीक है, लेकिन फिर भी आप गिरे नहीं, आप वहां खड़े रहे, आपने उनका सामना किया, ठीक है। वो तूफान आपको कुछ नहीं कर पाए। तो ये आपकी वो स्ट्रेंथ है, आपके अंदर की वो शक्ति है जो आपको हमेशा मोटिवेट करती है। और आप एक इस वृक्ष की तरह मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर 4 चार्म्स भी निकाले थे और इतने अच्छे से ये आए हैं। जैसे ही पहला मैसेज था चैनल मैसेज, वैसे ही चार्म भी आया है, ठीक है। तो जैसे ये वृक्ष है ना, ठीक वैसे ही आपके अंदर भी वो स्ट्रेंथ है। लेकिन बस भगवान जी आपसे खुश हैं, आपके एंसेस्टर भी खुश हैं, आपके एंजल, आपकी जो भी डिवाइन एनर्जी है वो क्यों आप पे प्राउड फील कर रहे हैं, क्योंकि इतने सारे तूफानों के बाद भी आप मजबूती से खड़े रहे, ठीक है। इसीलिए वो आपसे बहुत खुश हैं। मैं कार्ड से भी देखना चाहती हूँ कि क्यों आप पे वो प्राउड फील करते हैं। इतना मतलब भगवान जी ना, आपकी जो भी जिस भी एनर्जी को आप मानते हो, जिन पे भी आपकी आस्था है ना, और जितने भी एंजल हैं, आपके एंसेस्टर्स हैं, ठीक है, वो क्यों आप पे प्राउड फील करते हैं, क्यों वो आपसे इतना खुश हैं और आप पे गर्व महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपने उन सारी चुनौतियों का सामना ना इतने अच्छे से किया है। और बहुत कुछ हुआ जीवन में, बहुत कुछ घटनाएं हुई, ठीक है। और ये कोई छोटी घटनाएं नहीं थी। यहाँ पे मुझे मैसेज मिल रहा है कि ये कोई ऐसी साधारण घटनाएं नहीं थी कि आप खड़े रहते। ये बहुत बड़े तूफान थे आपके जीवन के जो आए, लेकिन आप फिर भी खड़े रहे, ठीक है। आपने खुद को संभाला। और क्योंकि जब हम भगवान पर विश्वास करते हैं ना, हमें पता है कि हम उन्हें मानते हैं, मतलब उन पे विश्वास करते हैं, इतना ज्यादा हमारा विश्वास होता है ना, तो वो जो तूफान भी हमारे जीवन में आते हैं वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाते, क्योंकि वही तो हमारी शक्ति होती है, ठीक है। हमारी आस्था, हमारा विश्वास। और वही चीज आपके अंदर भी थी। जो भी तूफान आए ना, जो भी कुछ बड़ी घटनाएं आपके जीवन में घटित हुई, उसमें भी आप नहीं डगमगाए, आप खड़े रहे, ठीक है। आपने निर्णय किया कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना है। आपने उन घटनाओं से भी बहुत बड़ी शिक्षा ली है और वही शिक्षा आज आपकी शक्ति बन गई है। इसीलिए जो आपके एंसेस्टर्स हैं, स्पिरिट गाइड हैं, एंजल हैं, डिवाइन एनर्जी हैं, वो आप पे बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। तो ऐसे ही आप अपने ऊपर वर्क करते रहिए। सच में इतना, मतलब कि मैं खुद ही हैरान हूँ कि कैसे भगवान जी हमें मैसेज देते हैं। ये मैसेज मेरे लिए भी है, हम सबके लिए है। आगे का मैं जो चैनल मैसेज है वो रीड कर रही हूँ, प्लीज बहुत ध्यान से सुनिए। और आज की जो रीडिंग है ना, बिल्कुल डिफरेंट है। प्लीज जितना हो सके मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि बहुत ध्यान से सुनिए। जब भी हिम्मत टूटने लगे, कुछ पल के लिए देखना स्वयं को कि पहले कहाँ थे और अब कहाँ हो। अपने अनुभवों से कितना कुछ सीख लिया है। हालातों से जब डरे नहीं तो देखो स्वयं को कितना बदल दिया है। हालातों से जब डरे नहीं हो ना, तो देखो स्वयं को कि आप कितना बदल गए हो, ठीक है। यहाँ पर ये जो मैसेज मिल रहा है ना, ये भगवान जी आपको यही बोल रहे हैं कि ऐसी परिस्थितियां, देखो ऐसा तो है नहीं है कि रास्ता बहुत स्मूथ है और हम चलते रहेंगे, कोई कठिनाई नहीं होगी, तो ऐसा कभी नहीं होता है। जब तक हमारा जीवन है, हमारे रास्ते में उतार चढ़ाव तो आएंगे। तो यहाँ पर भगवान जी आपको मैसेज दे रहे हैं कि जब भी ऐसे लगे ना, वैसे तो देखो इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ आपको मिल रही है और आपने वो गेन की है,
ये आप ही की मेहनत है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फिर से भगवान जी बोल रहे हैं कि जब कभी भी ऐसे हिम्मत टूटने लगे ना, क्योंकि परिस्थितियां आएंगी, आपके सामने अभी भी आएंगी, तो उसके लिए भगवान जी आपको मैसेज दे रहे हैं कि जब भी हिम्मत टूटने लगे ना, तो कुछ पल के लिए स्वयं को देखना। कितना प्यारा मैसेज है ना यहाँ पे ये भगवान जी का, कि स्वयं को देखो कि पहले आप कैसे थे, पहले आप कैसे बात करते थे, पहले आपकी सोच कैसी थी, पहले आपका सोचने का जो नजरिया था वो कैसा था, और आज कैसा है। जो भी आपने अपने अनुभवों से सीख ली है ना, उन्होंने आपको पूरी तरह से बदल दिया है। तो जब भी कभी ऐसा लगे कि हिम्मत टूटने लगे ना, ऐसी कोई परिस्थिति आए जब आपको लगे कि हिम्मत टूटने लगी है, तो भगवान जी बोल रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए स्वयं को देखना। और वही चीज जब आप स्वयं को देखोगे कि आज आप कहाँ पे हो ना, वही चीज आपको मोटिवेट करेगी। कितना प्यारा और कितने सरल तरीके से भगवान जी मैसेज दे रहे हैं। मैं कार्ड भी लेना चाहती हूँ। और यहाँ पर जो चार्म भी आया था ना, वो भी मैं आपको क्लोज से दिखाना चाहती हूँ, ठीक है। मतलब कि कितना अच्छे से अपने ऊपर वर्क किया हुआ है आपने, कितना आप अच्छे से समझ गए हो कि कैसे हम किसी भी परिस्थिति में स्वयं को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। और यही चीज आप सीख भी चुके हो, और ज्यादा आपको सीखनी है। और यहाँ पर मैंने बोला था कि भगवान जी बोल रहे हैं कि जब भी हिम्मत टूटने लगे तो स्वयं को देखना है कि आप पहले कैसे थे और अब कैसे हो, ठीक है। क्योंकि अब जो आप में बदलाव हुआ है ना, वो बहुत ही अलग है। ऐसे आप पहले थे ही नहीं, ठीक है। अब आप जो आपके निर्णय हैं, आपके काम करने की क्षमता है, हर चीज में आप देखो एक बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट हुई है, ठीक है। तो इस बात को आप स्वीकार कीजिए, और जब जब आपको लगे कि हिम्मत टूटने लगे, कुछ भी ऐसी परिस्थिति आई और आपको लगा कि फिर से आप बैठ गए, फिर से आप रुक गए, नहीं, आप याद कीजिए, आप स्वयं को ही देखिए मिरर में, और देखिए आप में कितना बदलाव हुआ है ना। और उस बदलाव को स्वीकार कीजिए, क्योंकि इतना पॉजिटिव बदलाव आपके अंदर हुआ है। अब आप सीख गए हो कि कैसे आगे बढ़ना है, और आपके रास्ते में आने वाली हर एक जो भी चुनौतियां है ना, उससे आप बाहर कैसे आ सकते हो, ये चीज भी आप सीख चुके हो। और इसीलिए आपके जो भी एंसिस्टर्स हैं, स्पिरिट गाइड हैं, डिवाइन एनर्जी है, एंजल्स हैं, वो आप पे प्राउड फील कर रहे हैं। वो आप पे बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि अब जब भी रास्ते में जो भी चुनौतियां आती है ना, तो आप बहुत अच्छे से बैलेंस करना सीख रहे हो, ठीक है। कैसे उस परिस्थिति से बाहर निकलना है, आप ये चीज सीख रहे हो, और इसीलिए वो आप पे प्राउड फील कर रहे हैं। अब आपने बस ऐसे ही आगे बढ़ते जाना है। और अगर आप इस कार्ड को, मैं आपको थोड़ा सा क्लोज से दिखाती हूँ, अगर आप इसको देखो ना, क्योंकि जो मैसेज मुझे भगवान जी दे रहे हैं, मैं वही आपको दे रही हूँ, ठीक है। इसमें भी जो ये इंसान है आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि इसके रास्ते में चुनौतियां नहीं है, बहुत कुछ है, लेकिन ये उन सबको पार करता हुआ अब आगे बढ़ रहा है। तो ये बहुत पॉजिटिव साइन है, और इसीलिए डिवाइन एनर्जी, एंजल्स, सभी आपके एंसेस्टर आप पे प्राउड फील करते हैं, क्योंकि आप इतने अच्छे से अपने आप को बदल रहे हो, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट लाइन रीड कर रही हूँ, जो भी चैनल मैसेज मुझे मिला है। कितनी बार गिर के उठे हो, हर दर्द को चुपचाप सहन किया है, याद करो उस पल को। मतलब कि इस रीडिंग को करते हुए मैं कितना भावुक हो गई हूँ ना, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि इस तरह से ये रीडिंग मैं करूंगी, इस तरह से ये वीडियो बनेगी, ये मैसेज मैं दूंगी। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये जो कुछ है ये भगवान जी का ही है, और भगवान जी करवा रहे हैं, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। मैं कौन होती हूँ, क्योंकि भगवान ने जैसे हमें मैसेज देने होते हैं ना, वो उनकी अपनी मर्जी होती है। चाहे हम कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी नॉलेज वाले क्यों ना हो। तो मतलब मुझे ही ये जब मैं मैसेज रीड भी कर रही हूँ ना, तो मैं खुद हैरान हो रही हूँ कि कैसे कार्ड आ रहे हैं और कैसे चार्म आए हैं इसमें, ठीक है, जो मैंने पहले ही निकाल लिए थे। कितनी बार गिर के उठे हो, हर दर्द को चुपचाप सहन किया है, याद करो उस पल को, परमात्मा ने कितना तुम्हारा साथ दिया है। जब कोई
न सुन रहा था, न समझ पा रहा था, कितनी खूबसूरती से स्वयं को समझाया था। ऐसी भी परिस्थितियां आई होंगी आपके जीवन में जब कोई नहीं सुन रहा था, कोई नहीं समझ रहा था, तब भी यहाँ पर भगवान जी मतलब आपके साथ साथ थे। ठीक है, वो साथ तो मतलब कि भगवान तो हर पल आपके साथ थे, क्योंकि तब भी आप ये सब कर पा रहे हो। और तब भगवान जी आपको बोल रहे हैं कि याद करो उस पल को कि कितनी खूबसूरती से तब आपने स्वयं को समझाया था। ठीक है, जब उस दर्द से आपको बाहर आना था, आप चुपचाप सहन कर रहे थे, कोई नहीं था आसपास जिसको आप समझा पाते, और कोई नहीं था सुनने वाला। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसी बातें भी होती है ना जिसको हम सबको सुना भी नहीं सकते हैं, तो उस वक्त परमात्मा आपके साथ थे, और ये बहुत बड़ी बात है। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि कितनी बार गिर के उठे हो, कोई बात नहीं, मतलब कि वो आप पे क्यों प्राउड फील कर रहे हो, क्योंकि आप ना जब जब भी गिरे हो ना तो आप उठे भी हो। ऐसा नहीं है कि आप वहीं रहे, आपने अपने ऊपर काम नहीं किया, नहीं, आप कुछ पल रोए, कुछ पल अकेले बैठे रहे, बहुत ज्यादा आपने तकलीफ सहन की, लेकिन फिर आप उठे, फिर आपने वो हिम्मत का कदम बढ़ाया, इसीलिए वो आप पे प्राउड फील कर रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स, एंजल्स, डिवाइन एनर्जी और आपके स्पिरिट गाइड्स। ओ माय गॉड, आप खुद देखिए, जब मैंने ये हाँ, ये वाली लाइन रीड कर रही हूँ तो कार्ड भी क्या आया है, मतलब कि हर बार जो भी परिस्थिति आई ना, आपने फिर एक न्यू स्टार्ट किया। आप जानते थे कि मुझे रुकना नहीं है, बैठना नहीं है, कितनी देर रो लूंगा, है ना। आप फिर उठे और फिर चल पड़े आगे, और इसी बात का प्राउड डिवाइन एनर्जी आप पे कर रही हैं। उनको बहुत प्राउड फील हो रहा है कि आप उनके बच्चे हो, इतने अच्छे हो। कितनी बार ऐसी परिस्थितियां आई जब आपको लगा कि आगे कुछ भी नहीं है, मैं कैसे आगे बढ़ूं, लेकिन फिर भी आपने कदम बढ़ाया और आप आगे चले, क्योंकि आपने अपने ऊपर इतने अच्छे से वर्क किया, इसीलिए वो खुश हैं आपसे। तो ऐसे ही आपने आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि जो भी डिवाइन एनर्जी जिसको भी आप मानते हैं ना, वो हर पल आपके साथ है। ठीक है, एक नई शुरुआत, और ये जो कार्ड है ना, आपको मोटिवेट भी कर रहा है, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है कि डरना नहीं है एक नई शुरुआत से। ठीक है, क्योंकि भगवान कदम कदम पर आपके साथ हैं, हर पल आपके साथ हैं। जब जब आपको नई शुरुआत करनी होती है ना, बस आप उनको याद करो और अपना कदम आगे बढ़ाओ, आपके हर काम सही होंगे, और मुश्किलें आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। ठीक है, क्योंकि आपके साथ ऐसे लोग भी कनेक्टेड हैं जो बहुत लॉयल हैं। ऐसा नहीं है कि सभी लोग धोखा देते हैं, सभी लोग चीट कर रहे हैं, नहीं, भगवान जी बोल रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग भी आपके आसपास हैं जो बहुत अच्छे हैं। ठीक है, सच्चे हैं, जो हमेशा आपके साथ खड़े हुए हैं, चाहे आपको दिख रहा है चाहे नहीं दिख रहा है, लेकिन वो लोग बहुत प्योर हैं, तो आप अकेले नहीं हो। थैंक यू भगवान जी। मैं नेक्स्ट लाइन रीड कर रही हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा, और मैं आपको चार्म भी दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पे टर्टल है, कैट है। ठीक है, और मतलब कि जो एनिमल स्पिरिट भी है ना, वो भी बहुत आपकी मदद कर रहे हैं, बहुत ज्यादा, और आप फील भी करते होगे, क्योंकि एनिमल के साथ आपका बहुत अच्छा कनेक्शन भी होगा। आप वो कुछ नहीं बोल सकते, वो हमारी तरह बात नहीं कर सकते, लेकिन आप उनकी बातों को समझते भी होंगे। मतलब यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो स्पिरिट एनिमल के साथ कनेक्टेड हैं, और उनके जो भी स्पिरिट एनिमल हैं वो उनके आसपास ही रहते हैं, और आप बहुत अच्छे से जो भी एनिमल होते हैं ना उनको समझ पाते हो कि वो क्या कह रहे हैं, क्या उनकी स्थिति है। ठीक है, तो उनकी भी आपको ब्लेसिंग मिल रही है, वो भी आपको बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि कैसे आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो। कोई बात नहीं, धीरे धीरे ही सही, लेकिन आप सही पथ पे हो, है ना। धीरे धीरे ही आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन आपने जो रास्ता अपने लिए चुना है ना, वो सही है। ठीक है, मैं आगे की लाइन रीड कर रही हूँ चैनल मैसेज की, और ध्यान से सुनिए। बड़ी बड़ी परिस्थितियों में जब तुमने हार नहीं मानी थी,
याद करो उस पल को जब तुमने स्वयं की शक्ति पहचानी थी। बहुत प्यार से अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछकर जब तुम मुस्कुराए थे, परमात्मा के और भी करीब आए थे। कितना प्यारा मैसेज है ना, कि याद करो उस पल को कि जब बड़ी बड़ी परिस्थितियां भी आई थी ना, तब भी आपने हार नहीं मानी है। तब भी आपकी इंट्यूशन ने काम किया है, आपने अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुना है। ठीक है, आपको पता था कि जो भी परिस्थितियां आई हैं, जो भी परिस्थितियां आती हैं, हम सभी जानते हैं कि वो बेवजह नहीं है, हमारे पास लाइफ के कई कर्म होते हैं, है ना। और ये चीज आप लोगों ने समझी और आप आगे बढ़ते रहे, इसीलिए सभी आप पे प्राउड फील कर रहे हो, वो आप पे गर्व करते हैं कि इतनी अच्छी सोल हो आप, है ना। कैसे आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, बड़ी बड़ी परिस्थितियां आई थी तब भी आपने हार नहीं मानी थी। तो भगवान जी आपको बोल रहे हैं कि जब भी लगे ना कि हिम्मत टूट रही है, तो बस उन पलों को याद करना है और कितने अच्छे से आपने स्वयं को पहचाना था, उस पल को याद करना, क्योंकि वहीं से आपकी ये जर्नी स्टार्ट हो गई थी। चाहे आप समझ अब रहे हो, लेकिन ये जर्नी बहुत सालों पहले ही शुरू हो गई थी। कार्ड भी देखना चाहती हूँ। मैं आपको कार्ड भी दिखा रही हूँ, ठीक है। और मैं मैसेज भी बताती हूँ कि जो लास्ट लाइन मैंने रीड करी चैनल मैसेज की, वो कैसे इन कार्ड से रिलेट कर रही है, ठीक है। यहाँ पर भगवान जी बोल रहे हैं कि जब बड़ी बड़ी परिस्थितियां भी आई थी, तब भी आपने हार नहीं मानी थी, क्योंकि बहुत कुछ तो जब हम स्वयं को जानने लगते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें तो यहाँ पर ऐसी थी जब आपने स्वयं को, और यहाँ पर मैसेज भी यही मिला है कि जब तुमने हार नहीं मानी थी, बड़ी बड़ी परिस्थितियों में जब तुमने हार नहीं मानी थी, याद करो उस पल को जब तुमने स्वयं की शक्ति पहचानी थी। क्योंकि जब हम स्वयं को पहचानने लगते हैं ना, तभी हमें पता चलता है कि हम अपनी अंदर की उस नेगेटिविटी को भी देखने लगते हैं कि कितना कुछ तो हमारे अंदर ही हमने होल्ड करके रखा होता था, रखा है जो नेगेटिव था, ठीक है। और इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, हमारा स्वभाव कैसा था, कि मतलब कि आप इसको खुद ही अच्छे से समझ रहे हो कि जो भी नेगेटिव है, ठीक है, जो नेगेटिव था, तो आपने कैसे खुद को समझा और उस पर काम किया, उस नेगेटिविटी पर, अपनी नेगेटिविटी पर, और आपने वो सारी जंजीरें काटी अपनी उस नेगेटिविटी की, और आपने जैसे जैसे आपने स्टेप बाय स्टेप अपने ऊपर काम किया ना, तभी आपको वो शक्ति महसूस हुई कि आपके अंदर कितनी शक्ति है, ठीक है। अगर आप किसी ऐसे परिस्थिति में फंस गए थे जहां से आपको लग रहा था कि आप निकल ही नहीं सकते थे, लेकिन आप निकले, ठीक है, आप निकले उस परिस्थिति से भी। ये किसी भी प्रकार की कोई भी हैबिट हो सकती है, एडिक्शन हो सकती है, ठीक है, सभी के लिए ये अलग अलग तरह से मैसेज है, ये आप अपने अपने हिसाब से ले सकते हो। तो जब आपको लगा कि आप निकल नहीं सकते हो, ये बस आप फंस गए, लेकिन आप निकले, और इसीलिए वो सारी डिवाइन एनर्जी, आपके एंसेस्टर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड आप पर प्राउड फील कर रहे हैं, क्योंकि उस नेगेटिविटी को कट करना इतना मुश्किल था ना, लेकिन फिर भी आपने वो कट करी। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों पर ऐसे दूसरे अटैक भी हुए होंगे, ठीक है, लोगों ने बहुत गलत उन पे ऐसी एनर्जी सेंड करी होगी, वो उसमें फंसे रहे कई सालों तक, ठीक है। और जैसे ही फिर उनको, मतलब वो किसी भी डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट हुए, और धीरे धीरे करके उनकी वो जो नेगेटिविटी किसी ने उनको सेंड करी थी, वो उससे मुक्त हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत हैवी एक एनर्जी को मैं फील कर पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये हुआ है, बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज हुई थी, और फिर भी उन लोगों का वो जो विश्वास था, क्योंकि अंतर जो हमारी अंतरात्मा होती है ना, वो तो भगवान के साथ कनेक्टेड होती है ना। अगर अंदर से आप नहीं टूटे थे, अंदर से आप, आपकी सोल बाहर निकलना चाहती थी ना, तो वही हुआ।
और भगवान ने आपकी मदद की, उस डिवाइन एनर्जी ने आपकी मदद की, और जी जो चीज इतनी असंभव थी ना वो भी संभव हुई आपके लिए। इसीलिए वो आज आप पे प्राउड फील कर रहे हैं कि आपने समझा उस चीज को कि ये नेगेटिविटी है, अपने आप को समझा कि आपके अंदर कौन कौन सी नेगेटिविटी थी, कितनी आपकी आदतें गलत थी, आपने उन आदतों पर काम किया, अपने हर विचार पर आपने देखा कि आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, आपने कितना अपने ऊपर वर्क किया, ठीक है, और तब जाके ये चीज संभव हुई है। तो भगवान जी बोल रहे हैं जब इतनी बड़ी बड़ी परिस्थितियों से आपने हार नहीं मानी है ना, तो बस उस पल को याद करना है, और जब आपने अपनी शक्ति को पहचाना था, बहुत कुछ हुआ है। देखो फिर से ये कार्ड शो कर रहा है कि बहुत कुछ, ये रीडिंग जो भी लोग सुनेंगे ना, आप अपने अपने आप ही समझ लेना कि यहाँ पर भगवान जी आपको क्या समझा रहे हैं, ठीक है। मुझे जितना वो बोलने को बोल रहे हैं मैं तो बोल रही हूँ, लेकिन आप खुद भी समझिए कि कितनी बड़ी बड़ी चीजों से आप बाहर आए हो, है ना, और वही चीज आज आपके लिए काम कर रही है। और जो बॉटम ऑफ द डेक में कार्ड है ना, वो भी आपको दिखाना चाहती हूँ, टेम्परेंस का कार्ड है, ठीक है। आप देखिए कि कितने अच्छे से आप अब बैलेंस करना सीख रहे हो। बहुत लोगों ने इतना अच्छा काम कर रहे हैं ना अपने ऊपर कि उनको पता है कोई भी परिस्थिति आई तो उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे उससे बाहर निकलना है, ठीक है। और क्या मतलब कि जो भी डिवाइन एनर्जी है उसको भी आप फील करते हो, फील कर सकते हो आपकी कितनी वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है हर वक्त हर घड़ी, है ना, और वो प्रोटेक्शन आप फील भी करते हो। तो यही बहुत बड़ी बात है जो आप उनको फील कर रहे हो, ठीक है, और एक बैलेंस के साथ अब आप आगे बढ़ रहे हो। इसीलिए वो सारी डिवाइन एनर्जी जो जिसको भी आप मानते हो आप पे प्राउड फील कर रही है। आपकी जो साइकिक एबिलिटी है वो भी बढ़ रही है, ठीक है, आपकी इंट्यूशन पावर हर दिन बढ़ती जा रही है। आप फील करो उसको, भगवान जी बोल रहे हैं कि उसको फील भी करो कि कितना अब आप इंट्यूटिव हो गए हो, है ना, आपकी आंखें खुल गई हैं कैसे अब आप अच्छे से हर चीज को देख सकते हो। कितना मतलब कि बहुत ही भगवान जी के समझाने का जो तरीका होता है ना वो बिल्कुल डिफरेंट होता है इतनी जब भी मैं ये रीडिंग करने के लिए बैठी तो इतनी देर तक तो भगवान ने मुझे रोका, मैं बैठी रही, ठीक है। अम, मतलब कि मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर रही थी, मैं रुक गई, और मुझे जो भी मतलब जो चैनल मैसेज मिल रहे थे मैं उनको भी सुन रही थी कि क्या भगवान जी हमें बोल रहे हैं, ठीक है, और कैसे मैंने आज आपको मैसेज देना है वो चीज भी। और पता नहीं क्यों मुझे फिर से एक मैसेज मिल रहा है कि ये जो भी चैनल्ड मैसेज है ये मैं दोबारा रीड करके आपको बहुत अच्छे से बताऊं, तो प्लीज इसे सुन लीजिए एक बार फिर से। और मैं आप सबको बोलती हूँ कि प्लीज 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 सुनिए, और जब आप वो इस एनर्जी के साथ कनेक्ट हो रहे हो ना तो आप दूसरे लोगों को भी शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि वो लोग भी जाग जाएं, वो भी अपने को समझें कि नहीं उन्होंने कितना वो अपने ऊपर काम किया है उन्होंने, ठीक है, और कैसे स्पिरिट गाइड्स एंजल्स और जो भी डिवाइन एनर्जी है वो कितनी उनकी हेल्प कर रहे हैं और वो कितना प्राउड फील करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप ये आगे भी शेयर करेंगे, तो मैं इसको फिर से रीड कर रही हूँ। कई तूफान आए और चले गए, कुछ वृक्ष मजबूती से खड़े रहे क्योंकि उनकी जड़ें गहराई में धरती से जुड़ी हुई थी। जब भी हिम्मत टूटने लगे कुछ पल के लिए देखना स्वयं को कि पहले कहाँ थे और अब कहाँ हो। अपने अनुभवों से कितना कुछ सीख लिया है। हालातों से सब डरे नहीं हो, हालातों से जब डरे नहीं हो देखो स्वयं को कितना बदल दिया है। कितनी बार गिर के उठे हो, हर दर्द को चुपचाप सहन किया है। याद करो उस पल को जब परमात्मा ने तुम्हारा साथ दिया है, जब कोई नहीं सुन रहा था, कोई नहीं समझ पा रहा था, कितनी खूबसूरती से स्वयं को समझाया था, कितनी खूबसूरती से स्वयं को समझाया था।
बड़ी बड़ी परिस्थितियों में भी जब तुमने हार नहीं मानी थी, याद करो उस पल को जब तुमने स्वयं की शक्ति पहचानी थी। बहुत प्यार से अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछकर जब तुम मुस्कुराए थे, परमात्मा के और भी करीब आए थे। इतना प्यारा संदेश है ना, मैं आप सबको बोल रही हूँ, प्लीज इसके साथ कनेक्ट कीजिए, क्योंकि जितना मैं कनेक्ट कर रही हूँ, मेरा आप सबसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी कनेक्ट किया कीजिए, क्योंकि तभी और भी चीजें आपको समझ आएंगी। ठीक है, और आप सबका सहयोग ऐसे ही मिलता रहे। ठीक है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट करने से अपने हाथों को नहीं रोको, ठीक है, क्योंकि उस एनर्जी को फ्लो होने दीजिए। वहां पे आप जो कमेंट लिखोगे ना, वो मैं रीड करती हूँ और मैं सबका थैंक यू भी करती हूँ, और मैं माँ आदि शक्ति से प्रार्थना भी करती हूँ कि माँ, जो भी ये लोग यहाँ पे आ रहे हैं, सुन रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं ना, मैं आप सबको वो पॉजिटिव एनर्जी सेंड करती हूँ। तो अपने आप को रोकना नहीं है, ठीक है, कमेंट भी करना है, लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करो जल्दी जल्दी, ताकि मैं और भी चीजें जो जैसे भी भगवान जी चाहेंगे ना, आप सबके साथ शेयर करा करूंगी। और मैं आप सबकी आभारी हूँ, दिल से आभारी हूँ, ठीक है, जो भी मुझे सुन रहे हैं। थैंक यू माँ आदि शक्ति, थैंक यू गुरु जी, सभी एंजल्स का थैंक यू, सभी स्पिरिट का। तो बहुत ही खुश रहिए और देखिए आज अपने आप को, अगर हो सके ना तो एक बार जरूर अपने को आज मिरर में देखना, ठीक है, ये रीडिंग देखने के बाद, और स्वयं में महसूस करना उस एनर्जी को कि पहले आप कैसे थे और आज आप कैसे हो। ठीक है, तब आपको और भी ज्यादा कनेक्शन फील होगा इस एनर्जी के साथ, और भी ज्यादा आप अपने आप को प्यार करोगे, आप और भी ज्यादा अपने सेल्फ लव की उस एनर्जी के साथ कनेक्ट कर पाओगे, और भी ज्यादा आप समझोगे कि कितना मुझे और भी काम करना है अपने ऊपर। ठीक है, क्योंकि जितना आप लाइट एनर्जी के साथ कनेक्ट रह के काम करोगे ना, उतना ही आप इजीली आगे बढ़ते जाओगे और रास्ते में आने वाली उन चुनौतियों को आप बहुत अच्छे से पार कर लोगे। थैंक यू सो मच। जय मां आदि शक्ति।